1 जून 1968 का वो दिन था जिस दिन हेलन केलर इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस समय हेलन केलर की उम्र 88 वर्ष की थी। हेलन केलर का जन्म कब हुआ, उन्हें क्या बीमारी थी, उन्होंने अपनी शिक्षा कैसे और किस प्रकार प्राप्त की, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किए, आखिर हेलन की लाइफ जर्नी हमें कैसे मोटिवेट करती है। आप इस वीडियो में हेलन केलर की पूरी कहानी को समझोगे। हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देता है। उन्होंने यह साबित करके दिखाया है कि अगर आप अपने काम को पूरी ईमानदारी, मेहनत और कठिन परिश्रम के साथ करते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। हेलन केलर अमेरिकी लेखिका और सोशल एक्टिविस्ट थीं। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर का पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। हेलन केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। लगभग 19 महीनों के बाद हेलन केलर बीमार हो गए। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया था। काफ़ी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में हेलन केलर का बुखार उतर गया। लेकिन इस बुखार के बाद हेलन केलर बोलने, देखने और सुनने में असमर्थ हो गई थी। उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। कुछ समय बाद उनकी माँ की मुलाकात डॉक्टर माइकल अनेग्रस से हुई। उन्होंने उनकी माँ को एक टीचर से मिलवाया जिनका नाम था एनी सुलिवान। इन्होंने हेलन केलर को हर तरीके से शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने मैनुअल अल्फ़ाबेट और ब्रेल लिपि आदि पद्धतियों से शिक्षा देने की कोशिश की। जैसे कि एनी ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गई। इसी प्रकार एनी ने हेलन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। हेलन केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थी। सन 1904 में हेलन केलर ने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलन केलर यहाँ सामान्य छात्रों के साथ पढ़ती थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक़ बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलन केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखी, जैसे फ्रेंच, अंग्रेज़ी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलन केलर की रुचि लिखने में और ज़्यादा गहरी होती गई और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक बहुत प्रसिद्ध और चर्चित रही। उन्होंने 14 बुक्स लिखी और 475 निबंध लिखे। धीरे धीरे उन्होंने अंधे बच्चों, मजदूरों और महिलाओं के लिए कार्य करने शुरू कर दिए। उन्होंने 39 देशों में भ्रमण किया। वह सबसे गले और होठों पर उंगली रखकर बात करती थी। उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया। उन्हें एक अवार्ड भी मिला। उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेटेड भी किया गया। उन्हें कई यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हेलन के जीवन में कई संघर्ष और चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आत्मविश्वास, संघर्ष की भावना और परिश्रम से अपने सपनों को हासिल किया। हेलन केलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह, संघर्ष और परिश्रम की ज़रूरत होती है।